हरे कृष्णा। तो सभी सज्जन भक्तवृंदों के चरण में मेरा सादर प्रणाम। तो आइए शुरू करते हैं हमारा गरुड़ पुराण धारावाहिक गरुड़ कथा। तो पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्व ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरान् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अतः गरुड़ पुराणम पूर्वखंडम पंचम अध्याय। यहाँ पर आज जो आलोचना का विषय होगा वह ब्रह्मा के मानस पुत्रों का वर्णन तथा दक्ष कन्या सती का देहत्याग, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। श्री हरि ने कहा, प्रभु ब्रह्मा ने जब संस्थानों को तथा इस विधि से प्रजा सृष्टि किया तब उन्होंने मानुष प्रजा की सृष्टि का निश्चय किया। इस समय उन्होंने मानस पुत्र रूप से धर्म, रुद्र, मनु, सनक, सनातन, भृगु, सनत कुमार, रुचि, शुद्ध, मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त, पुलाह, क्रतु, वशिष्ठ, नारद को तथा पितृगण वशिन, बहिष्पद, अग्निष्पद, क्रोबात, अजाप, सुकालीन, उपहोत एवं दीपों को सृष्टि किया। ये पितृगण 7 है। इनमें से 3 मूर्ति आकृति रहित तथा शेष 4 मूर्ति युक्त। कमलयोनि ब्रह्मा ने दाहिने अंगूठे से दक्ष को तथा अपनी बाएं अंगूठे से उनकी पत्नी को उत्पन्न किया। उसके अनंतर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी के गर्भ द्वारा शुभा कन्याओं को उत्पन्न किया। उन ब्रह्म पुत्रों ने इन कन्यागण को ब्रह्मा के मानस पुत्रों का प्रदान किया और जिनमें से सती को रुद्रदेव को प्रदान किया। इनसे रुद्रों ने असंख्य महाबली पुत्रों का उत्पन्न किया। दक्ष ने अपनी अप्रतिम रूप वाली शुभा कन्या ख्याति को भृगु को प्रदान किया
और इनसे धाता तथा विधाता नामक 2 पुत्रों का जन्म हुआ और इनसे ही नारायण पत्नी लक्ष्मी का जन्म हुआ था। नारायण ने लक्ष्मी से बल तथा उन्माद नाम वाले 2 पुत्रों को उत्पन्न किया। भृगुपुत्र धाता ने अजाति से तथा विधाता ने नियति से विवाह किया था, जो दोनों ही मनु को पुत्रियां भी। कालांतर में यदाति के गर्भ से प्राण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। प्राण से मृकंड जन्मे। मृकंड के पुत्र से महर्षि मार्कंडेय। दक्ष पुत्री संभूति का विवाह मरीचि ऋषि से हुआ था और संभूति के पुत्र थे पौर्णमास और इनके 2 महात्मा पुत्र थे विरज और सर्वग। महर्षि अंगिरा का परिणय दक्ष पुत्री स्मृति के साथ हुआ और इनके अनेक पुत्र तथा सिनिवाली कुहू राका अनुमति नामक 4 कन्याएं थी और दक्ष पुत्री अनुस्वा का पाणिग्रहण महामुनि अत्रि से हुआ और उनके 3 पुत्र थे चंद्र, दुर्वासा तथा दत्तात्रेय। ये सभी पुत्र निष्कल्मष थे और दत्तात्रेय तो महायोगी कहे गए। दक्ष कन्या प्रीति का विवाह पुलस्त से हुआ। उनका पुत्र था दत्तली। दक्ष कन्या क्षमा पुलह को पत्नी थी। पुलह के पुत्रत्रय का नाम था कर्मन, अर्थवीर तथा सहिष्णु। प्रजापति क्रतु का विवाह दक्ष कन्या सुमति से हुआ था और जिनके पुत्र थे 60,000 बालखिल्य मुनिगण, जिनका आकार मनुष्य के अंगुष्ठ के बराबर था। ये सभी ऊर्ध्वरेत तथा तेज में मध्याह्न सूर्य के समान थे। वशिष्ठ का परिणय दक्ष कन्या ऊर्जा से हुआ था और उनके पुत्र थे रज, गात्र, ऊर्ध्वबाहु, सारण, अनाग, सुतपा, एक शुक्र। ये सभी सप्तर्षि रूप में प्रसिद्ध है। दक्ष ने देहधारी अग्नि को अपनी कन्या सहा अर्पित किया था और उनके पुत्र थे उदार कीर्ति, पावक, पावमान एवं शुचि। दक्ष कन्या स्वधा का पानी ग्रहण पितृगण ने किया था और इनकी 2 कन्या थी, मेना तथा बैतरणी। ये दोनों ब्रह्मवादिनी थी। मेना का विवाह हिमाचल से संपन्न हुआ था और इसके पश्चात ब्रह्मा ने अपने देह से पहले उत्पन्न आत्मस्वरूप पुत्र मनु को प्रजापालन हेतु नियुक्त किया था। तब से निष्कल्मष हो गई और शतरूपा उनकी पत्नी थी। तदंतर मनु से शतरूपा ने प्रियव्रत तथा उत्थानपाद नामक पुत्रोदय तथा प्रसूति, आकुति एवं देवहूति नामक 3 पुत्रियों को उत्पन्न किया। ऋषि रुचि ने आकुति का पानी ग्रहण किया और इससे पुत्र यज्ञ एवं दक्षिणा नामक पुत्री को उत्पत्ति हुए थे। यज्ञ ने दक्षिणा का पानी ग्रहण किया और इससे बराह पुत्री जन्मे। ये सभी महाबली जम नाम से प्रसिद्ध हो गई और तदंतर दक्ष को 24 कन्या उत्पन्न हुए थे। इनमें से 13 नाम श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, बपु, शांति, वृद्धि तथा कृति और जिनसे भगवान धर्म ने विवाह किया, ये 13 कन्या धर्मपत्नी थे। अन्य 11 कन्याएं हैं।
ख्याति, श्रुति, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, शत्रुति, अनुस्वा, ऊर्जा, स्वाहा, स्वाधा। भृगु ने ख्याति से महादेव ने, श्रुति से मरीचि ने, संभूति से अंगिरा ने, स्मृति से पुलस्त ने, प्रीति से पुलह ने, क्षमा से क्रतु ने, सत्राति से अग्नि ने, अनुस्वा से वशिष्ठ ने, ऊर्जा से अग्नि ने, स्वाहा से तथा पितरों ने स्वाधा का पानी ग्रहण किया। श्रद्धा ने काम को, लक्ष्मी ने दर्प को, धृति ने नियम को, तुष्टि ने संतोष को और पुष्टि ने लोभ को, मेधा ने श्रुतों को, क्रिया ने दंड, लय तथा विनय को पुत्र रूपेण जन्म दिया। बुद्धि का पुत्र था बोध और इसी प्रकार कीर्ति का पुत्र था जश। धर्मों को 13 ही पत्नियों से इस प्रकार से 16 पुत्र उत्पन्न हुए। धर्मपुत्र काम को पत्नी थी रति। काम का पुत्र था हर्ष और इसके पश्चात दक्ष प्रजापति ने अश्वमेध यज्ञ का प्रारंभ किया और जिसमें पुत्री सती तथा जामाता महादेव को छोड़कर सभी पुत्रियों तथा जामाता गण को आमंत्रित किया था। और ये जामाता निमंत्रित होने के कारण अपनी पत्नियों के साथ यज्ञ में आए। यद्यपि सती को निमंत्रण प्राप्त नहीं था, तथापि ये उसकी अपेक्षा किए बिना यज्ञ देखने आए और इससे दक्षों ने उनका अपमान किया। और इस अपमान को कारण सती ने देह त्याग कर दिया तथा ये पुनः हिमालय पत्नी मेना के गर्भ से जन्मी। और सती हिमालय के यहाँ जन्म लेकर शंभु पत्नी बनी थी और उनके गर्भ से गणेश, कार्तिकेय तथा भृंगीश नामक 3 पुत्र जन्मे। सती के निधन के कारण महान तेजस्वी शिव पिनाकपानी महेश्वर क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष यज्ञ विध्वंस करके दक्ष को शाप दिया कि तुम ध्रुवों के वंश में मनुष्य रूप में जन्म लेगे। हरे कृष्ण। सब यहाँ तक हमारा जो वंश परिचय थे, कैसे वंश आगे बढ़े, आप देखा। यहाँ पर ज़्यादातर व्याख्यान करने का कोई ऐसा टॉपिक्स नहीं मिले, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक बार पढ़ ही गया। तो ये सुनने से भी हमारा लाभ होता है, हमारा इतिहास हम जान पाएंगे। तृतीय पंचम अध्याय समाप्तम। हरे कृष्ण। आप सभी लोग स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे, अच्छा रहे और गरुड़ पुराण सुनते रहे। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय।